नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनकी योजनाएं और कार्य अंग्रेजों के लिए हमेशा चुनौती बनी रहीं। यह कहानी उस समय की है जब नेताजी ने अंग्रेजों की नजरों से बचकर भारत से भागने और फिर आजादी की लड़ाई को नया मोड़ देने की योजना बनाई थी। साल 1941 नेताजी को ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता के अपने घर में नजरबंद कर रखा था। चारों ओर सिपाही, गुप्तचर और सख्त निगरानी। लेकिन नेताजी ने ठान लिया था, अब उन्हें देश की आजादी के लिए एक बड़ा कदम उठाना है। नेताजी ने अपने घर के नौकरों और अपने भाई शरद चंद्र बोस की मदद से एक चौंकाने वाली योजना बनाई। उन्होंने एक पठान का भेष धारण किया, सिर पर पगड़ी, चेहरे पर दाढ़ी और उर्दू भाषा में बातचीत। उनके इस नए रूप को कोई भी पहचान नहीं सकता था। 16 जनवरी 1941 की रात नेताजी अपने घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप निकले। कोलकाता की सड़कों पर उन्होंने कार में सफर किया और फिर बिहार के गोमो स्टेशन पहुंचे। वहां से एक ट्रेन पकड़ी जो उन्हें पेशावर की ओर ले जा रही थी। अंग्रेजों को भनक तक नहीं लगी कि वो जिस नेता को निगरानी में मानते थे, वो अब देश की सीमाओं के पार जाने वाला था। पेशावर पहुंचकर नेताजी ने एक अफगान व्यापारी की मदद ली और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी की ओर निकल पड़े। वहां उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और फिर जापान पहुंचे, जहां उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। उनका नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" आज भी लोगों के दिलों में जोश भर देता है। नेताजी की ये योजना अंग्रेजों के लिए एक बड़ा झटका थी। उन्होंने न केवल नजरबंदी से भागने में सफलता पाई, बल्कि भारत की आजादी की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। उनकी यह साहसी यात्रा, उनकी रणनीति और उनका विश्वास सब कुछ इस बात का प्रमाण था कि भारत की आजादी सिर्फ गांधी जी के अहिंसक आंदोलन से ही नहीं, बल्कि नेताजी जैसे क्रांतिकारियों की वीरता से भी संभव हुई। सीख: जब उद्देश्य महान हो और इरादा मजबूत, तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। नेताजी की योजना, उनका साहस और भारत के प्रति प्रेम हमें सिखाता है कि कभी हार मत मानो, चाहे हालात कैसे भी हों। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ऐसी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए।